इंसान को 2 साल लगते हैं बोलना सीखने के लिए, लेकिन यकीन मानिए पूरी उम्र कम पड़ जाती है ये सीखने के लिए कि क्या नहीं बोलना है। कहते हैं शरीर में जीभ एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें हड्डियां नहीं होती, लेकिन ये हड्डियां तुड़वा सकती है। हेलो एवरीबॉडी, हर उस हिंदुस्तानी आदमी के लिए है जो बोलना सीखना चाहता है, और हर उस व्यक्ति के लिए है जो ये सीखना चाहता है कि क्या नहीं बोलना है। कहते हैं वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से एंड फूल स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। साथियों, बोलना एक राष्ट्रीय बीमारी हो गई है। किसी ट्रेन के डब्बे में आप चले जाइए, किसी चाय वाली टपरी पर आप बैठ जाइए, वहां आपको सारे हिंदुस्तान का गीता ज्ञान मिल जाएगा। लोग देश चलाने से लेकर वो पीएम मोदी साहब को बता देंगे कि देश कैसे चलाना है, सरकार कैसे बनानी है, कैसे गिरानी है, आईपीएल की टीम में किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। और तो और ज़ेलेंस्की को नाटो पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। ये सब बातें भी आपको किसी ट्रेन के डब्बे में कहते हुए लोगों से सुनने को मिल जाएंगी। और शादी के बाद विराट कोहली बहुत स्लो हो गया है, ऐसा परम ज्ञान आपको हिंदुस्तान में चाय की पटरी पर मिल जाएगा। अगर इमरान खान इनसे सलाह ले लेते तो शायद उनकी पाकिस्तान की सरकार नहीं गिरती। और मैं आपको बता दूं, ये बाहुबली लोग ट्रेन के डब्बे से उतरने से पहले ही अंबानी अडानी के सारे खानदान के बारे में चर्चा कर जाएंगे। हर आदमी चाहता है कि कोई मेरी सुने। आप अक्सर सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। पिता बोलेगा मेरी तो बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे बोलेंगे हमारी तो पिताजी सुनते नहीं हैं, टीचर बोलेगी कोई स्टूडेंट नहीं सुनता, स्टूडेंट बोलेंगे कोई टीचर हमारी नहीं सुनता। हर आदमी चाहता है कि उसकी कोई सुने, पर वो किसी की सुनना नहीं चाहता, वो सिर्फ सुनाना चाहता है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास लोग आते हैं, लोग मेरे पास आते हैं कि सर आई वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर। हाउ टू बिकम अ गुड स्पीकर? हर इंसान इस देश में वक्ता बनना चाहता है, श्रोता नहीं। हर आदमी स्पीकर बनना चाहता है, लिसनर नहीं। और मैं आपको बता दूं बहुत जबरदस्त बात, सोशल मीडिया पर स्पीकर बनाने वाले कोर्सों की बाढ़ आ रखी है। हर स्पीकर आपको स्पीकर बनाना चाहता है, कोई नहीं सिखाना चाहता हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर। साथियों, मैं हमेशा से कहता आया हूं, लिसनिंग इज गोल्ड, स्पीकिंग इज सिल्वर। दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि बोलकर इस दुनिया में कोई महान नहीं बना, ना ही सीख सका है। सुनकर ही महान बना जाता है और सीखा जा सकता है। बहुत सारे लोग जब किसी कन्वर्सेशन में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो वो उसको भी एक स्पोर्ट्स की तरह समझने लगते हैं। उनका लगता है कि जो ज़्यादा लंबा बोलता है, ज़्यादा क्लेवर बातें करता है, तेज बोलता है, तर्क वितर्क कुतर्क देता है, वो जीत जाता है। ऐसा कर कर आप बातचीत तो जीत जाते हैं साथियों, लेकिन इंसान हार जाते हैं। हम सभी इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। जो ज़्यादा बोलता है, मैं आपको बता दूं, वो हमेशा कम फायदे में रहता है। जी हाँ, जो ज़्यादा बोलता है वो कम फायदे में रहता है, जो कम बोलता है ज़्यादा फायदे में रहता है। द पर्सन हु स्पीक लीस्ट बेनिफिट्स द मोस्ट एंड द पर्सन हु स्पीक मोस्ट बेनिफिट द लीस्ट। क्योंकि जो ज़्यादा बातें करते हैं अक्सर वे अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं। क्योंकि मूर्ख होना अलग बात है और समझा जाना बिल्कुल अलग। कभी कभी ज्यादा बोलना मौत का कारण बन जाता है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि बड़बोलेपन की वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है? जी हाँ, ऐसा ही वाकया हुआ 1825 के अंदर। मैं आपको घटना सुनाना चाहता हूं कि ज्यादा बोलने से कैसे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सन 1825 में निकोलस फर्स्ट रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही रूस में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोही लोग आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे ये चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे लगे, बड़ी बड़ी इमारतें बने। विद्रोह को खत्म करने के लिए निकोलस ने एक विद्रोही नेता थे कोंद्रेती रियरेल को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। विद्रोह खत्म करने के लिए निकोलस ने विद्रोही नेता कोंद्रेती को मृत्यु दंड का आदेश दिया कि इसको फांसी पर लटकाया जाए। कोंद्रेती को फांसी दिए जाने वाले दिन तख्ते पर खड़ा किया गया।
बड़ा दिलचस्प सा एक घटना हुई। आप ये घटना सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ज्यादा बड़बोलापन आदमी की मृत्यु का कारण बन जाता है। कोंदरेती को फांसी दिए जाने वाले तख्ते पर खड़ा किया गया और फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन कोंदरेती जैसे ही रस्सी पर झूला, रस्सी टूटी और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ माना जाती थी। माना जाता था कि ईश्वर ही नहीं चाहता कि इसको मृत्यु दी जाए। जो व्यक्ति मृत्यु दंड से इस तरह बच जाता था उसे माफ किया जाता था। लेकिन कोंदरेती जब अपने पैरों पर खड़ा हुआ, गिरते ही जब पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे हल्की फुल्की चोट तो लगी थी, पर उसे यकीन था कि अब वो बच गया है। उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, इसलिए वो भीड़ से चिल्लाकर बोला कि तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनाने भी नहीं आती। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्यु दंड अब नहीं दिया जा सकता। सम्राट इस निराशजनक खबर से चिंतित होने के बाद निकोलस फर्स्ट विद्रोही नेता कोंदरेती के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। उनको माफ करना ही था क्योंकि ईश्वर की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कहा जाने लगा। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछ लिया कि क्या इस घटना के बाद कोंदरेती ने कुछ कहा। संदेशवाहक ने सम्राट को जवाब दिया कि सम्राट, वो कह रहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनाने भी नहीं आती। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी इस बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन कोंदरेती को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। साथियों, बड़बोलापन